इंद्र को चिंता होने लगती है कि अगर इन्होंने घोर तपस्या कर ली तो ये तो स्वर्ग में आकर बैठेंगे, क्योंकि ब्रह्म ऋषि बन जाएंगे। और जब ये स्वर्ग में आकर बैठेंगे तो कुछ उल्टा पुल्टा जरूर करेंगे। और विडंबना ये है कि जो हमें सबसे अच्छा भोजन लगता है या हमारी जो फेवरेट डिश होती है वही हमें सूट नहीं करती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें उसी से होती है। किसी को दही पसंद है और उसी से एलर्जी हो रही है। मान लीजिए आप कोई अधिकारी हैं सरकारी, कोई आता है आपको एक ऑफर फेंकता है कि मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। हो सकता है आप उसको नकार दो, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। अब मान लीजिए आईफोन ले लिया और किसी दिन बॉस ने कह दिया कि निकलो पतली गली से, तो आंसू निकल जाएंगे। विश्वामित्र मेनका को जो कहते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। विश्वामित्र कहते हैं, अध्याय 2 श्लोक नंबर 60। आज का ये जो श्लोक है ना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक बड़े ही अलग दृष्टिकोण से इसको आज देखने वाले हैं। यानी कि इस श्लोक से हम अपने जीवन को देखने वाले हैं। अगर आज हम देखें तो हम सब के जीवन में अगर एक सबसे बड़ी समस्या है तो वह है दुख। ना जाने कितने ही दुख हमारे जीवन में हैं। हम कोई 1, 2 या 3 उदाहरण ले नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ही दुख है और हर कोई उस दुख से दूर जाना चाहता है, बचना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आखिरकार ये दुख हमारे जीवन में क्यों आ रहे हैं। और ये जो आज का श्लोक है ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इस श्लोक को हम सही तरीके से आज समझते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल पलट सकता है। जो भी समस्याएं हमारे जीवन में हैं हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए आज का जो श्लोक है महत्वपूर्ण है। और एक छोटी सी कहानी का भी हम उदाहरण लेंगे ताकि हम अपने जीवन की इन समस्याओं को समझ सकें और उनको सुलझा सकें। क्योंकि हम गीता पढ़ रहे हैं, ब्रह्म विद्या पढ़ रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए ये ज्ञान दिया कि दुखों से मुक्त हो जाओ। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि हम इससे दूर हैं? हम क्यों नहीं पढ़ रहे? दुख तो है, समाधान भी चाहिए, तो यही तो समाधान है। तो बिना देरी किए जल्दी से पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को और समझते हैं कि कितना महत्व है इस श्लोक का हमारे जीवन के लिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। पहले इसके पदों का अर्थ। सबसे पहले यत तो का मतलब होता है यत्न करते हुए, यानी कि प्रयास करते हुए। आगे है ह्यपि, मतलब ही और अपि। ही का मतलब है क्योंकि या कारण की, क्योंकि इससे पहले भी एक श्लोक ऑलरेडी हो चुका है तो उसी श्लोक का यहाँ पर कनेक्शन है, तो इसलिए कृष्ण भी कह रहे हैं कि कारण की। आगे है कौन्तेय, मतलब कुंती पुत्र। पुरुषस्य, इसका अर्थ है यानी कि मनुष्य की। आगे है विपश्चितः, विपश्चित का मतलब होता है विद्वान। आगे है इंद्रियाणि, मतलब इंद्रियां, हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं। अगला है प्रमाथीनी, तो प्रमाथीनी का जो अर्थ है वो होता है चंचल, ठीक है, बहुत जल्दी जो विचलित हो जाती हैं, उसकी यहाँ बात हो रही है। आगे है हरंती, मतलब हर लेना, ठीक है, किसी को डोमिनेट कर लेना, किसी पे अपना प्रभुत्व जमा लेना, वो होता है हर लेना। आगे है प्रसभम, प्रसभम का मतलब होता है बलपूर्वक, ताकत से। आगे है मनः, मतलब मन। अब इस श्लोक को पहले हम हिंदी में एक सीक्वेंस में समझते हैं, उसके बाद फिर इसके भावार्थ को समझेंगे और बड़े ही डिटेल में समझेंगे। तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, कि जो व्यक्ति यत्न करता है, प्रयास करता है, तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति विद्वान है और प्रयास कर रहा है, ठीक है, आगे बढ़ने का, उस मनुष्य की इंद्रियां उसके चंचल मन को बलपूर्वक हर सकती हैं या हर लेती हैं। तो ये इसका एक लाइन में मतलब हो गया। अब हम इसके भाव को समझेंगे और बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये। तो पहले हम पहली लाइन का अर्थ समझेंगे, यत तो ह्यपि प्रसभम मनः। तो अब हम इसका भाव समझते हैं शुरू से लेकर अंत तक, यत तो ह्यपि से लेकर प्रसभम मनः तक। तो अब इसके भाव को समझते हैं। सिलसिला क्या चल रहा है? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि स्थित प्रज्ञ कौन है, उसके लक्षण क्या है, वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के बारे में अर्जुन को बताना शुरू करते हैं और एक एक श्लोक में वो अर्जुन को इसके संबंध में गूढ़ ज्ञान देते हैं, जो कि हमने पिछले श्लोकों में बड़े ही डिटेल से समझा है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पिछले श्लोकों को
जरूर देख सकते हैं। अब हम इस श्लोक में आ गए जहाँ पे कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो कि एक व्यक्ति तो वो है जो विद्वान है, ठीक है। अब विद्वान कौन है? विद्वान मतलब जो साधक है। साधक का अर्थ है जो साधना करता है। तो यहाँ पर पूजा पाठ की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है कि एक विद्वान व्यक्ति है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसने गीता को पढ़ लिया, उसको समझ लिया, उसने उपनिषदों को भी पढ़ लिया, उनको भी समझ लिया, वेद पुराण शास्त्रों को उसने समझ लिया है। यानी कि अब वो व्यक्ति भली भांति जानता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। तो अब उस आदमी को ये पता चल चुका है कि जो दुनिया है ये मिथ्या है, यहाँ सब कुछ परमानेंट नहीं है, ठीक है, स्थायी नहीं है। तो अब वो व्यक्ति उसी तरह से अपने जीवन को जीने लगा है। उसको ये भी पता चल चुका है कि ज़्यादा फैलने की आवश्यकता नहीं है, अपने अहंकार को बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें उसे छोटा करने की आवश्यकता है। और जो कुछ भी करना है वो सत्य के मार्ग पर रहकर ही करना है। तो ये हो गया विद्वान व्यक्ति। विद्वान व्यक्ति वो जो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इसको कहा गया विद्वान व्यक्ति। तो विद्वान व्यक्ति को मैंने शुरू में कहा साधक। तो जो साधक होता है ना वो परिपूर्ण नहीं होता है, ठीक है, वो अभी अधूरा है। लेकिन हाँ, इतनी बात यह है कि वो सही रास्ते पर निकल चुका है। हम में और आप में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं सच के रास्ते पर चलते हैं, वो भगवान पे भरोसा करते हैं, इसलिए उनका कुछ संस्कार भी पहले से ऐसा है कि वो एक अच्छे मार्ग पे चलने की कोशिश करते हैं। उनका प्रयास होता है कि किसी को दुख ना दे, किसी का दिल ना दुखाएं, ठीक है। दूसरों की धन और संपत्ति पे उनकी नज़र नहीं होती है। और शास्त्र भी यही कहता है कि जो आपका अधिकार बनता है आप उतने में ही खुश रहो। दूसरों के धन, संपत्ति और स्त्री के ऊपर आपकी नज़र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाप है। क्योंकि जो आपका अधिकार ही नहीं है, आप भला उस पर कैसे नज़र रख सकते हो? रावण का अधिकार सीता माता पे नहीं था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती उनका हरण कर लिया था और विनाश हुआ था। तो यही कहने का मतलब है कि अगर आप अपने अधिकार के बाहर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं तो आप दूसरों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, जो कि महापाप है। तो अब जो विद्वान है, जो विवेकी है, उसको ये पता चल चुका है कि मेरा अधिकार क्षेत्र क्या है और मुझे किस दायरे में अपना जीवन जीना है। वो ये भी समझ चुका है कि दूसरों की सेवा करनी है, मदद करनी है और अच्छे से जीवन जीना है, ज़्यादा कामनाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो ऐसा करने का वो प्रयास कर रहा है। उसने ज्ञान तो ले लिया है, लेकिन उसका भी अनुष्ठान कर रहा है, अभी वो पका नहीं है। ये वो फल है जो भी कच्चा है, पका नहीं है। तो यहाँ पर कृष्ण ने ये कह दिया, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। तो हम एक व्यक्ति के चरित्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं समाज में जिनको सब पता होता है, या सब नहीं कहें तो कम से कम उनको पता है शास्त्रों को पढ़ने से या धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से कि हमें किस तरह से चलना है, और वो भी ऐसे ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ी समस्या है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भले ही कोई विद्वान हो, भले ही कोई विवेकी हो, लेकिन उसका जो मन है उसकी इंद्रियों द्वारा कभी भी हर लिया जा सकता है। इस बात को ध्यान से समझना है और एक कहानी के जरिए भी हम इसको समझेंगे। कृष्ण कह रहे हैं कि कोई कितना भी विद्वान हो, कितना भी विवेकी पुरुष हो, लेकिन उसकी इंद्रियां कभी भी उसके मन को दबा सकती हैं, डोमिनेट कर सकती हैं, ठीक है। यानी कि उसका मन इंद्रियों के अधीन जा सकता है। अब हम इसको समझेंगे क्योंकि हमने पिछले श्लोक में भी इसके बारे में पढ़ा था कि हमारे भीतर भोगों के रस होते हैं। अब पिछले श्लोक में मैं ये उदाहरण देना भूल गया था, लेकिन इस श्लोक में मैं इसको बता रहा हूँ। तो रामायण से ही हम इस किस्से को उठा रहे हैं। एक ऋषि हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र पहले राजा थे, क्षत्रिय थे, उनके पास सब कुछ था। तो विश्वामित्र की वशिष्ठ के साथ थोड़ी खटपट होगी। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं यहाँ पर, बस इतना बता देते हैं कि विश्वामित्र की वशिष्ठ के साथ खटपट हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। अब विश्वामित्र को लगता है कि वशिष्ठ अपने ब्रह्म ऋषि होने का अहंकार दिखा रहे हैं, या उन्हें अहंकार है इस बात का। हालांकि ऐसा नहीं था, ये विश्वामित्र का अपना अहंकार था जो उन्हें ये एहसास दिला रहा था कि तुम्हें सामने वाला नीचा दिखा रहा है। हालांकि उसका अपना अहंकार ही उसको नीचा दिखा रहा था। तो विश्वामित्र को जब ऐसा लगा तो उन्होंने प्रण ले लिया
कि अगली बार मैं भी ब्रह्म ऋषि बनकर ही तुम्हारे पास आऊंगा। क्षत्रिय हूं तो क्या, मैं भी तपस्या करूंगा और ब्रह्म ऋषि बन जाऊंगा। तब विश्वामित्र निकल पड़ते हैं जंगल में और वहां पर घोर तपस्या करते हैं। अब जब वो घोर तपस्या करते हैं तो हर बार की तरह इंद्र को चिंता होने लगती है कि अगर इन्होंने घोर तपस्या कर ली तो ये तो स्वर्ग में आकर बैठेंगे, क्योंकि ब्रह्म ऋषि बन जाएंगे। और जब ये स्वर्ग में आकर बैठेंगे तो कुछ उल्टा पुल्टा जरूर करेंगे, क्योंकि विश्वामित्र सीधे नहीं थे, वो बहुत ही टेढ़े थे। वो सीधे नहीं चलते थे, उनकी चाल हमेशा टेढ़ी चलती थी। कोई कहेगा लेफ्ट तो वो जाएंगे राइट में। ठीक है, ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने एक अलग ही लोक का निर्माण कर दिया था, जिसको त्रिशंकु लोक भी कहा जाता है। हालांकि वो करना संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने कालिका को सिद्ध कर लिया था। इसीलिए उनमें एक ऐसी क्षमता थी कि वो एक नया लोक बना सकते थे। तो सोचिए भला, ऐसे थे विश्वामित्र। अब जब तपस्या करने लगे तो इंद्र को डर लगने लगा, तो इंद्र ने अपना पुराना पैंतरा खेला। इंद्र ने मेनका को विश्वामित्र के पास भेजा कि जाओ और विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दो। मेनका जाती है, वो पूरा जाल फेंकती है, विश्वामित्र के सामने से गुजरती है और एक सुंदर सी सुंदरी को देखकर, कन्या को देखकर, स्त्री को देखकर विश्वामित्र विचलित हो जाते हैं। उनकी आंखें खुल जाती है और जब वो मेनका को देखते हैं तो उसके ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वो जाकर उसको विवाह का प्रस्ताव देते हैं। और मेनका तो आई ही इसलिए थी कि उनका मन भटक जाए, वो अपनी तपस्या से विमुख हो जाए। तो बात बन जाती है, दोनों विवाह कर लेते हैं और एक लंबे समय तक साथ में रहते हैं। अब जब समय बीत जाता है तो इंद्र मेनका को कहते हैं कि भैया हो गया, इनकी तो तपस्या भंग हो ही गई है, अब तुम वापस स्वर्ग लोक लौट जाओ। तो जब मेनका विश्वामित्र को बताती है कि मैं तुम्हें यहाँ बस फंसाने के लिए आई थी, अब मुझे वापस जाना है, तो विश्वामित्र कहते हैं, अब ये महत्वपूर्ण है, विश्वामित्र मेनका को जो कहते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। विश्वामित्र कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं छला है, मुझे मेरी कामनाओं ने छला है, मुझे मेरी वासनाओं ने छला है। यानी कि मैं अपनी ही वासनाओं के अधीन हो गया था, इसीलिए मैं अपनी तपस्या से विमुख हुआ हूं, इसलिए मैं तुम्हें कोई श्राप नहीं दे सकता हूं। और ऐसा कहकर मेनका भी वहां से चली जाती है और विश्वामित्र भी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जो भी है वो कहानी है। तो यहां पर हमने क्या समझा कि मनुष्य हमेशा गुलामी करता है अपनी कामनाओं की। ठीक है, अब यहां पर एक बात थी महत्वपूर्ण कि विश्वामित्र ने क्या कहा कि मेरे भीतर जो वासनाएं थी, क्योंकि वो राजा थे तो उन्होंने हर तरह का भोग तो भोगा ही था। ठीक है, अब राजा को किस चीज की कमी, धन संपत्ति, दास दासियां, स्त्रियों की कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने हर भोग भोगा था और वही भोग उनके मन में भी था। भले ही अब वो तपस्वी बन गए थे, विषयों से दूर थे, अब उनके पास राजपाट नहीं था, सुंदरियां सामने नहीं थी, धन संपत्ति नहीं थी, अच्छे अच्छे व्यंजन नहीं थे, तो उससे निवृत्त हो चुके थे। जैसा हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, कुछ सामने नहीं था इसलिए तपस्या कर रहे थे, लेकिन रस तो मन में था ना, चित्त में उन भोगों की छाप थी। और जैसे ही एक सुंदरी सामने आई, वो वासनाएं फिर से बाहर आ गई और उन्होंने स्थिति को पलट दिया। तो एक विद्वान व्यक्ति जो तपस्या कर रहा है, उसको उसकी वासनाओं ने गुलाम बना लिया, उनकी इंद्रियों ने उनके मन को हर लिया। ये बात महत्वपूर्ण है, इसको हमें समझना है। और कृष्ण यही कह रहे हैं कि व्यक्ति को उसकी जो वासनाएं हैं, जो मन में, जो चित्त में छप चुकी है ना, वो कभी भी अपना गुलाम बना लेती हैं। अब इस बात को ऐसे समझो कि मान लीजिए आप जॉब करते हैं, आपकी तनख्वाह 20,000 है, 25,000 है, आपको 1.5 लाख आईफोन लेना है। अब आपने सोच लिया कि मुझे आईफोन लेना, क्योंकि आपकी चाहत है। अब आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपने ले लिया तो थोड़ी देर के लिए आपको सुख मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद आपके जीवन पे भारी दबाव बनने वाला है, क्योंकि आपको ईएमआई देनी है। अब तनख्वाह कम है, ईएमआई ज़्यादा है, और भगवान ना करे कि कुछ ऊपर नीचे हो गया इस दौरान, तो आप और ज़्यादा दबाव में आ जाएंगे। अब यहाँ सवाल ये था कि आपने जो डिसीजन लिया था वो आपका अपना था या फिर आपने कामनाओं के अधीन होकर वो निर्णय लिया था। तो यही बात यहाँ पर है कि आदमी निर्णय लेता है हमेशा अपनी कामनाओं के अधीन होकर। वो हमेशा इस प्रकृति की गुलामी करता है, क्योंकि हमारी चाहते हैं ना, वो हमसे करवा डालती हैं। अब अगर बुद्धि विवेक का सहारा लेते और दिखावे में ना पड़ते, अपनी चाहतों को कंट्रोल करते कि नहीं भाई अभी इतनी इनकम नहीं है, 15-20 हज़ार का फ़ोन भी मेरा सारा काम कर सकता है और मुझे गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, मैं आराम से आनंद से जीवन जी सकता हूँ। अगर ऐसा विवेक होता तो वो पैसे बच जाते और आप सुकून से अपनी जॉब कर सकते थे। अब मान लीजिए आईफोन ले लिया और किसी दिन बॉस ने कह दिया कि निकलो पतली गली से, तो आंसू निकल जाएंगे,
EMI कैसे भरेंगे। तो ये गुलामी अपनी है, चाहतों की है, ये आपका निर्णय नहीं था। और अध्यात्म क्या कहता है, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको सैलरी मिल रही है और किसी और से आपको सहायता नहीं चाहिए। आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये है कि जो निर्णय आपके सामने है वो आपका अपना है, वो कामनाओं के अधीन होकर नहीं लिया गया। जो बुद्धि और विवेक से निर्णय लिया जाए उसको कहते हैं आत्मनिर्भरता, कि मुझे जो करना था मैंने वही किया, मैंने किसी कामना के अधीन होकर डिसीजन नहीं लिया। विश्वामित्र ने जो निर्णय लिया था वो आत्मनिर्भरता का प्रतीक नहीं है, वो गुलामी का प्रतीक है। वो अपनी वासनाओं के अधीन हो गए थे। वहां पर वो ये भी निर्णय कर सकते थे कि मुझे तपस्या करनी है, मुझे उसकी ओर नहीं जाना है। तो ये उनका अपना निर्णय था, स्वतंत्र। मेनका से पहले दूसरी अप्सरा आई थी तो विश्वामित्र ने उसको भगा दिया था, क्योंकि वहां पर वो उनको नहीं भटका पाई थी। लेकिन मेनका ने अलग जाल फेंका। अब वासनाएं तो थी ही ना, तो जब तक वासनाएं हैं किसी भी तरह से कोई भी आपको फंसा देगा। मान लीजिए आप कोई अधिकारी हैं सरकारी, कोई आता है आपको एक ऑफर फेंकता है कि मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। हो सकता है आप उसको नकार दो, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, और कभी ना कभी आप बिक जाएंगे। तो यहां पर ऑफर देने वाले की गलती नहीं है, गलती थी आपके चित्त में बैठी हुई लालसाओं की, लोभ की और लालच की। तो हमेशा हमारा जीवन इन्हीं लोभों के अधीन चलता है। इसलिए हमने शुरू में बात की थी कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, और उसका कारण क्या है, हम गुलामी कर रहे हैं अपनी ही कामनाओं की। हमारे चित्त में जो छाप है ना भोगों के प्रति, वो हमसे हमेशा गुलामी करवाती है और हमें निर्णय लेने ही नहीं देती। तो इस श्लोक का ये अर्थ है कि कोई कितना भी विद्वान हो वो गुलाम बन सकता है, उसकी इंद्रियां उसके मन को हर सकती हैं। तो इंद्रियां क्या है, हमारा शरीर है, ठीक है, और मन है। मन को समझ लो लगाम है, इंद्रियां है घोड़े, और रथ पर जो खड़ा व्यक्ति है जो उसको चलाता है वो बुद्धि है। तो बुद्धि के हाथ में लगाम है, लगाम के साथ इंद्रियां हैं। अगर बुद्धि स्थिर नहीं है, चलाने वाला कुशल नहीं है ना, तो लगाम ढीली पड़ जाएगी और घोड़े अपनी मर्जी से भागेंगे। घोड़े को लगता है गड्ढे में जाना तो गड्ढे की तरफ भाग जाएगा और रथ को गड्ढे में गिरा देगा। अगर इंद्रियों पे मन का नियंत्रण नहीं होगा तो इंद्रियां मन को डोमिनेट कर लेती हैं, घोड़ों को जिधर जाना होगा वहीं जाएंगे। अब ये बात आपको समझनी है कि आपके जीवन में दुखों का कारण क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चाहते हैं, कुछ कामनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हम निरंतर गुलामी कर रहे हैं। तो इस श्लोक से हमें समझने की जरूरत है कि सुख ट्रांजिटरी है, सुख क्षणिक होता है, ठीक है। इस बात को समझो, वो तो चला ही जाएगा, इसलिए गुलामी करने की जरूरत नहीं है। हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, हमें अपनी कामनाओं पे लगाम लगाने की जरूरत है। यही कृष्ण का संदेश है अर्जुन को, और बड़ा ही सुंदर है। कितने भी विद्वान होंगे आप, मन में जो रस है ना, जब तक है जीवन में गुलामी करते रहोगे। और गुलामी करने से क्या होता है, दुख, रोग, शोक। और गुलामी हम हर तरह की करते हैं, हमारी आदतों की भी करते हैं ना। जो नहीं खाना चाहिए हम खा रहे हैं, कोई पसंदीदा व्यंजन है या कोई फेवरेट डिश है, कोई फास्ट फूड है, बहुत अच्छा लगता है। और विडंबना ये है कि जो हमें सबसे अच्छा भोजन लगता है या हमारी जो फेवरेट डिश होती है वही हमें सूट नहीं करती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें उसी से होती है। किसी को दही पसंद है और उसी से एलर्जी हो रही है, क्या करें। यही तो तपस्या है ना, कि हमें कैसे अपने आप को उनसे दूर रखना है। तो इस श्लोक का जो सार है वो यही है, यही परिशिष्ट भाव है कि दुखों का कारण है हमारी कामनाएं, हमारे मोह। पूरी गीता का यही सार है कि हम हमारी कामनाओं के अधीन जीवन बिता देते हैं। हमको ये समझना है कि दुनिया हमारी तृप्ति नहीं बन सकती, हमारा अधूरापन ये संसार पूरा नहीं कर सकता। हमारा अधूरापन सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही पूरा कर सकता है। इसलिए मन परमात्मा की ओर चलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ, क्योंकि वो भी और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।